10th क्लास वर्चुअल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं चैप्टर 2 में आपको हमने शुरू में अम्ल के बारे में बताया था, फिर क्षार के बारे में बताया था, फिर लवण के बारे में बताया था मैंने आपको। आज हम विभिन्न प्रकार के लवण कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनके उपयोग होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ये मैं क्षार पढ़ा रहा था, बताया था मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षार है, बताया था मैंने आपको। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ लवण के कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण लवण है साधारण लवण, जिसको हम आम भाषा में नमक कहते हैं, और केमिस्ट्री में होते हैं सोडियम क्लोराइड। यह प्रकृति में सबसे ज्यादा समुद्री जल में पाया जाता है, और समुद्री जल से ही हम ये खाने वाला नमक प्राप्त करते हैं। तरीके अलग अलग हैं, जैसे समुद्री जल है या सांभर झील है, इनमें पानी होता है, साल्टी होता है इसका हम क्या करते हैं, समुद्री जल का या सांभर झील के पानी को बड़े बड़े खेतों में भर देते हैं, और सूर्य की जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा से समुद्री जल का वाष्पन होता है। वाष्पन होने के बाद नमक के क्रिस्टल पड़े रह जाते हैं। तो ये साधारण नमक हमें प्राप्त होता है समुद्री जल से। दूसरा तरीका यह चट्टानों से, जिसको रॉक साल्ट कहा जाता है। आपने सुना होगा घर में या व्रत वगैरह होता है, पूजा के दिन होते हैं, तो उन में सेंधा नमक खाया जाता है। वो सेंधा नमक भी अलग से कुछ नहीं है। आज से हजारों साल पहले कहीं पर समुद्र का जल वाष्पित हो गया, तो उस एरिया में कुछ चट्टाने जैसी बन गई। वो चट्टाने ही रॉक साल्ट थी। आज उन्हीं चट्टानों को तोड़ करके हम सेंधा नमक प्राप्त करते हैं। अशुद्धियों की वजह से कुछ लाल भूरे रंग का होता है वो है रॉक साल्ट। उसको हमारे डॉक्टर्स लोग अच्छा मानते हैं हमारे शरीर के लिए। तो जो भी हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं उसका मूल स्रोत समुद्री जल ही है, दूसरा नहीं है। चाहे हम वाष्पन से प्राप्त कर रहे हैं, चाहे हम चट्टानों से तोड़कर उसको लेकर आ रहे हैं। अब प्रयोगशाला में अगर हम बनाना चाहें नमक, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके संबंध में प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ले लेंगे, और प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लेंगे। इन दोनों में अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे, एक दूसरे को उदासीन करेंगे। न क्षारीयता रहेगी न अम्लीयता रहेगी, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और पानी। सोडियम क्लोराइड न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। यही है वो साधारण नमक जिसका इस्तेमाल हम सब्जियों में करते हैं। यही है वो साधारण नमक जिसे भारी मात्रा में हम समुद्री जल से बनाते हैं। यही है वो साधारण नमक जिसे हम रॉक साल्ट को पीस कर प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में हम इस विधि से प्राप्त करते हैं। एक्चुअल मूल स्रोत क्या है उसका? समुद्री जल है। तो समुद्री जल से जो हम प्राप्त करते हैं वो है लास्ट में सोडियम क्लोराइड। इसका बहुत महत्व है हमारे शरीर में, तो है ही जरूरी, क्योंकि हम जब तक नमक नहीं खाएंगे तो हमारा हृदय, मस्तिष्क, ब्लड ये सब सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। पीएच मेंटेन करने का काम भी हमारा ये करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, इन्हीं लवणों के कारण होता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब हम देखें उद्योगों में कितना जरूरी है ये। अब आप देखिए, ये है नमक, इससे हम क्षार बना सकते हैं। क्या करते हैं? नमक का जलीय विलयन लेते हैं, नमक का जलीय विलयन लेते हैं, याद लीजिए। देखिए, और नमक को जल में घोला, इसको ब्राइन सोल्यूशन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा, और विद्युत अपघटन होने पर कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पर क्लोरीन मिलेगी, और बर्तन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस विधि को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि क्लोरीन मिल रही है और क्षार मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये नमक कितना कामकाज है। इस नमक से हम क्लोरीन भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी
बना रहे हैं। क्या किया हमने, नमक का जलीय विलयन बनाया और विद्युत धारा प्रवाहित की। इससे क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिला, क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। तो देखिए नमक से हमने क्या बना लिया, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन को उठा करके मैं यहाँ पर प्रवाहित कर दूं शुष्क बुझे हुए चूने पर। ये कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से जो क्लोरीन बनी थी, इसको मैं बुझे हुए चूने पर पास कर दूं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये एक अलग साल्ट है। तो आप देखिए सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर रही हैं, क्लोरीन प्राप्त कर रही हैं और हाइड्रोजन प्राप्त कर रही हैं। इस क्लोरीन से आप विरंजक चूर्ण बना रही हैं। फिर आप तीसरा देखिए, यही नमक, इसका जलीय घोल है ये प्लस ये NaCl प्लस H2O। इसमें आपने अमोनिया पास की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा बन गया और ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। इसको होते हैं सोडा अमोनिया विधि। 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसका काफी बड़ा प्लांट होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होता है ये। इसमें क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हैं। सोडियम क्लोराइड पानी में घोलने के बाद बन जाता है ब्राइन सोल्यूशन। तो इस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया गैस पास करते हैं ढेर सारी। उसके बाद इसको ले जाते हैं कार्बोनेटिंग चैम्बर में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से तो इन चारों की क्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ने आपस में रिएक्शन कर लिया तो मिलेगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ये भी एक लवण। ये दो लवण आपको मिले। तो आप देखिए मैं स्टार्ट किया मैंने साधारण नमक से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लवण है साधारण नमक, जो सबसे सस्ते ढंग से बना लेते हैं। कुछ करना ही नहीं इसके लिए। समुद्र में अथाह पानी है, उस पानी को आपने बड़े बड़े खेतों में छोड़ दिया और छोड़ के वाष्पन क्रिया कराई। वाष्पन क्रिया से क्या हुआ, पानी तो वाष्पन की ओर जाएगा, जो साल्ट रह गया सोडियम क्लोराइड वो खेतों में पड़ा रह जाएगा। उसको आप तोड़वा के कट्टों भरवा के मार्केट में ले आइए, वो सोडियम सादा नमक हो गया। फिर से ध्यान रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो समुद्र का कुछ जल वाष्पित हो गया था, जहां समुद्र का जल वाष्पित हो गया था वहां चट्टानों के रूप में वो बचा। अब ये चट्टाने रॉक साल्ट कराई। अब हमें सेंधा नमक प्राप्त करना होता है तो रॉक साल्ट से प्राप्त कर लेते हैं। प्रयोगशाला में हमें नमक बनाना है तो क्या करेंगे, NaOH यानी कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी क्रिया कराएंगे। आपको साधारण नमक मिलेगा और पानी मिलेगा। अब ये साधारण नमक भोजन में काम आ रहा है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में काम आ रहा है। आप देखिए अचार में नमक डाला जाता है, मांस मछली को जो सुखाते हैं उसमें भी नमक डाला जाता है। जो जो चीजें प्रिजर्व करनी होती है उन सब में नमक डालकर हम छोड़ देते हैं, तो प्रिजर्वेशन में नमक काम आता है। तो अब देखिए नमक का तो ये तो सामान्य काम हो गया। अब देखिए क्या क्या बना रहा है, यही नमक बेकिंग सोडा बना रहा है, यही नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यही नमक क्लोरीन बना रहा है, यही नमक हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ जो क्लोरीन मिल रही है इससे आपका विरंजक चूर्ण बन रहा है। तो देखिए सारे साल्ट इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल्ट के बगैर ये काम या इसके बगैर ऐसा। तो हम सबके एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो पहला साल्ट हो गया हमारा साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड। प्रयोगशाला में हमने इस तरह से इसको बनाया। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी किचन में रहता है। जिस तरह से साधारण नमक हमारे किचन में पाया जाता है, किचन में रहता है, उसी तरह से खाने वाला सोडा भी हमारे घरों पर रहता है। इसका रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड बताया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको बनाने की विधि है सोडा अमोनिया विधि। इसके लिए हम साधारण नमक के जलीय विलयन को लेते हैं, इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया गैस पास करते हैं, उसके बाद CO2 गैस पास करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्रिस्टल करके अलग कर लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं
और इसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसको छानकर अलग कर देते हैं। विलयन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रह जाता है, जिसको धीरे धीरे वाष्पित करके हम प्राप्त करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल, इसको जब पानी में घोलते हैं तो क्षारीय विलयन बनता है। अर्थात हम कैसे पहचान करेंगे क्षारीय विलयन है? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पहचान करेंगे तो पता लग जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब पेट में अम्लता उत्पन्न होती है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जल के साथ ले लेते हैं, तो पेट की अम्लता से दूर होती है। इसके अलावा दूध को फटने से रोकने के लिए दूध में कुछ मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है, जिससे दूध खट्टा भी नहीं होता, दूध फटता भी नहीं। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। इस तरह से विभिन्न कामों में ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयोग में लाया जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा बेकिंग पाउडर, और इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। कुछ लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही बात मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल विशेष रूप से केक वगैरह बनाने में किया जाता है। होता क्या है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और आटे में खमीर उठता है। खमीर उठने की वजह से ब्रेड और केक की जो आटा है वो स्पंजी हो जाता है और उसमें हल्का सा टेस्ट आ जाता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के इस्तेमाल है। इसको हम जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, जिसको कहते हैं तापीय अपघटन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के तापीय अपघटन से सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण है सोडियम क्लोराइड ये बनाती है, पानी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो देखिए ये अम्ल है, एक तरह से ये क्षार है, ये दोनों क्रिया करते हैं, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फेट अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट भी बहुत हमारे काम का है, इसका हम विभिन्न कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को कहते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इनका नाम है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसको बनाने का तरीका यह है, जब हमने क्लोर क्षार विधि से क्लोरीन प्राप्त की थी, टेस्ट जो है जब बुझे हुए चूने से क्रिया करती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी बनता है। यह ब्लीचिंग पाउडर देखने में हल्का पीले रंग का होता है। इसे जब पानी में मिलाया जाता है तो दूधिया रंग का पानी हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। ये जो है अपने आप अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा ऑक्सीकारक होती है। जब रंगीन पदार्थों के साथ ये क्रिया करती है तो उसको रंगहीन कर देती है। किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करने की प्रोसेस को ब्लीचिंग कहा जाता है, विरंजन कहा जाता है। तो विरंजन का कार्य कौन करता है? ये नवजात ऑक्सीजन। क्या होता है इसमें? HOCl अपघटित होकर HCl और O देती है, ये O रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं विरंजन का कार्य ये विरंजक चूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त ये विरंजक चूर्ण जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो आप जानते हैं चूने का पत्थर कहा जाता है ये। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। आप सभी जानते हैं विरंजक चूर्ण नाम है, इसका इस्तेमाल होता है विरंजन करने में।
रंग उड़ाने में, ऊन की सिकुड़न को दूर करने में, जल को शुद्ध करने में, वायु से अशुद्धि दूर करने में। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। इस तरह से व्यंजक चूर्ण का भी बहुत ज्यादा उपयोग है। तो हमने आज यही लवण पढ़ने थे। पहला लवण पढ़ा था हमने साधारण नमक, दूसरा लवण हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, और तीसरा लवण हमने पढ़ा व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।